भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से पूरी देश दुनिया में सभी अपने अपने तरीके से भगवान राम के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अगर अयोध्या धाम की बात करें, मैं अयोध्या में हूँ, विगत 3 दिनों से हूँ और यहाँ पर आप देखें किस तरीके से भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे रामभद्राचार्य जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है और ये बड़ी छावनी के पास में है। और देखिए पूरा कैंपस कैसे सजाया गया है बाहर का, आप देखिए तो जैसे भगवान राम ये यहाँ पर अयोध्या थी, उसका जो मुख्य द्वार था वो मुख्य द्वार से यहाँ पर शुरू किया गया है और भगवान राम की तमाम गाथाओं का, उनके तमाम गौरव गाथाओं का, उनके जीवन में, उनके चरित्र में जिस तरीके से तमाम उतार चढ़ाव आए, माँ जानकी, उनके भाई लखन और उनके पुत्र लवकुश व तमाम जो रामायण से जुड़े हुए पात्र थे, उन सभी के यहाँ पर दृश्य दर्शाए गए हैं। भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है और आप देखिए तो यहाँ पर राम मंदिर मॉडल भी यहाँ पर दृश्य चूंकि प्रस्तुत किया जा रहा है और सभी आगे राम मंदिर मॉडल का यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। उसके आगे में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक आज प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर दियो का यहाँ पर प्रज्वलन किया जाएगा, जिसमें रामभद्राचार्य जी का यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है और अयोध्या महोत्सव का सीन दिखाया गया है। मैं आपको दिखाऊं इन सभी चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है भैया। ये ऐसा कार्यक्रम है, कितना भव्य है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भैया क्या शुभ नाम है आपका? कृष्ण कुमार दुबे। कैसा कार्यक्रम है ये? बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे कथाएं चल रही हैं और महाराज जी का 75वां जन्मोत्सव भी हुआ, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ सारा आयोजन हुआ है और 14 से 22 तक यहाँ का कार्यक्रम भी चलेगा। 14 से चल रहा है और अनेक साधु संत भी आए हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं यहाँ और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही है। क्या लगता है आपको यहाँ पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, रामलला अपने भवन में विराजमान होने वाले, कैसी अनुभूति हो रही? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। रामलला हमारे वहाँ जो है विराजमान हो रहे हैं मंदिर में। 500 वर्ष का लक्ष्य पूरा हो रहा है हमारी दुनिया का और की मुस्कान बता रही है। आज बिल्कुल बोलेंगे रामलला के। अरे रामलला के आगमन पे बोलना क्या है, राम जी तो हमारे हैं, हम राम जी के हैं, उसमें कोई दुर्भावना वाली बात नहीं है। बहुत परिवार है आपके राजा राम। बिल्कुल राजा राम है, राम और हनुमान जी दोनों लोग। अच्छा यहाँ क्या जैसे कार्यक्रम हो रहा है, क्या उद्देश्य है अयोध्या में कार्यक्रम कराएगा? उद्देश्य क्या है, अब विरोधी जो पार्टियां हैं वो तो जो है चुनाव विरोधी कांग्रेस है और ये सपा है, बसपा है, ये लोग विरोधी। हाँ ये तो कहते हैं राम सबके हैं, लेकिन इनको निमंत्रण गया, ये आए क्यों नहीं यहाँ? नहीं रहे। अब ये तो कह रहे हैं ये तो पॉलिटिक्स बाजी है, लेकिन ये पॉलिटिक्स बाजी नहीं है। वो अब इसके पहले उनकी सरकार थी, वो क्यों नहीं बना लिए इसको? अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो क्या भाजपा राजनीति नहीं कर रही है? नहीं, वो तो दुनिया के लक्ष्य का जो है अनुभूत करवा रही है। दुनिया जो है जिस मंदिर के पीछे अभी तक कितने लोग वहां जो है जान त्याग दिए, कई लोग खत्म हो गए, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे राम आ रहे हैं और आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी और हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। बहुत प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत खुश हैं। वो तो इस मिट्टी के लाल हैं यहाँ के अयोध्या धाम के। अयोध्या कितनी बदल गई आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से 110% बदल गई है अयोध्या। 110%। जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ पर ये भैया अभी कह रहे थे कि भगवान राम क्योंकि अयोध्या वासी हैं, इनके राजा राम है, पूरी दुनिया के राजा राम है, पूरे विश्व के राजा राम है, ब्रह्मांड के राजा राम है। और अब राजा राम अपने टेंट से अपने भव्य राम मंदिर में विराजने वाले हैं, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ पर जिस तरीके से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और स्वयं स्वामी रामभद्राचार्य जी का यहाँ पर चित्र लगाया गया है, अमृत महोत्सव के नाम पर ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन दीपक भैया से निवेदन करूंगा एक बार पूरा घुमा के दिखाएं। आप यहाँ का नजारा देखिए, यहाँ का दृश्य देखिए, यहाँ पर देश दुनिया की तमाम धार्मिक
जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है, दुकानें भी लगाई गई हैं। तमाम साधु संतों को यहाँ पर न्योता दिया गया है, वे यहाँ पर आकर कथा कर रहे हैं। तमाम फिल्म अभिनेता भी आ रहे हैं, सांसद भी आ रहे हैं। जो फिल्म अभिनेता से यहाँ पर सांसद बन गए हैं वे भी आ रहे हैं, जैसे मनोज तिवारी आ रहे हैं, दिनेश निरहुआ आ रहे हैं। अभी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यहाँ पर आकर कथा करके गए हैं। तमाम यहाँ पर सिक्योरिटीज लगाई गई हैं, तमाम यहाँ पर सुंदर मनोरम दृश्य लगाए गए हैं और देश दुनिया से आने वाले करीब 1 लाख से ज्यादा यहाँ भक्त आए हुए हैं, जिनके लिए भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, उनके रुकने का इंतजाम किया जा रहा है। फिलहाल आप मेरे पीछे देखिए, ये बहुत बड़ा एक यज्ञशाला बनाई गई है, जहाँ पर आप सुन रहे होंगे यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। उसके बाद सभी भक्तों की बस एक ही इच्छा है कि जैसे यहाँ से वे फुर्सत पाएंगे वो सीधे रामलला के दर्शन करने मंदिर पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। यहाँ पर कुछ भक्त भी हैं, आइए उनसे जानते हैं। यहाँ पर एक भक्त जुड़े, आइए इनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार नाम है। कहाँ से आए? पटना जिला से जी। पटना बिहार। हाँ जी। कार्यक्रम में आए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, महाराज जी के, श्री राम जी के प्रभु के चरणों में आए। यहाँ से भी जब कहाँ प्रतिष्ठा हो जाएगी तो आप जाएंगे दर्शन करने? हाँ हाँ, दर्शन करने उन्हीं के इंतजार कर रहे हैं, दर्शन के लिए दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं कल गए थे वहाँ पर ही मंदिर के पास, तो बोले कि 23 तारीख के भक्तों के लिए दरबार खुल जाएंगे। आप 23 को जाएंगे? 23 के जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। दर्शन हो जाएंगे। क्या कहेंगे? रामलला आ रहे हैं। रामलला ही कहेंगे। क्या कहेंगे? सारी बधाई देंगे, सबको सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? सबको राम 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 राम। क्या सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? राम राम की बहुत महिमा सुनाएंगे, रामलला की बहुत महिमा। लाइन सुना दीजिए, ये 2 लाइन सुनाइए। राम राम की बहुत महिमा सुनाएंगे। सुनाइए। मैं सुना रही इसलिए कि 5 साल बरस लगा राम मंदिर बनाने में, राम पर्व के इंतजार महल मानने के लिए। 10 साल बरस हृदय में बसा के रखेंगे राम भगवान के, ये कभी भुलाएंगे जीवन भर राम प्रभु के हृदय में, पूरे विश्व में एक ही नाम। आपके नीतीश कुमार और तेजस्वी तो कह रहे हैं राजनीति हो रही है। उनकी सतबुद्धि दे राम भगवान, उनको चरणों में आए कि ज्ञान पाए। बहन जी कहाँ से आई है? गुजरात से। गुजरात से आई है। महाराज जी के कार्यक्रम में? हाँ, कार्यक्रम में। तो रामलला प्रतिष्ठा का इंतजार कर रही है? हाँ, इंतजार कर रही हूँ। किसका इंतजार कर रही है? वो भगवान राम जी का इंतजार कर रही हूँ, जो 500 साल से नहीं हुआ है वो अभी हो रहा है। तभी तो दिल में इतनी खुशी बढ़ गई है कि बात मत पूछो। जाएंगे दर्शन करने? हाँ, दर्शन करने जाऊंगे ना, क्यों नहीं जाऊंगी? दर्शन किए नहीं जाएंगे? नहीं, बगैर दर्शन नहीं जाऊंगी। 7 दिन से आई हूँ तो दर्शन के लिए तो आई हूँ। दर्शन करके जाए। दर्शन करके दर्शन करके जाऊँ। सही देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर भक्तों में उत्साह है। और अगर आयु आप देखिए तो पूरा जीवन इन्होंने राम जी के इंतजार में बिता दिया। इनका सीधा ये मानना है कि जैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, भव्य राजभवन में विराजमान होंगे, यहाँ से सीधे सारे भक्त भगवान राम इनको दर्शन करने के लिए, उनकी प्रतिमा देखने के लिए, भव्य मंदिर को देखने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए वे मंदिर में जाएंगे। उसके बाद ही वे यहाँ से जाएंगे। उनकी जिद है कि वे भले ही यहाँ रामभद्राचार्य जी के कार्यक्रम में आए हुए हैं, लेकिन वे उनका एक बहाना भी है कि कहीं न कहीं उनको राम मंदिर में जाकर भगवान राम के विराजमान होने के बाद रामलला के दर्शन करने हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि 22 तारीख को कोई भी अयोध्या में ना आवे, क्योंकि यहाँ तमाम वीआईपी आएंगे, तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं रहेंगी, सुरक्षा की दृष्टि होगी। लेकिन भक्तों को कौन रोकेगा? आस्था कितनी भारी पड़ रही है। आप देखिए कि यहाँ पर देश दुनिया से आने वाले भक्त पहले ही आके डेरा जमा दिए हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से देवकी नंदन ठाकुर जी का और रामभद्राचार्य जी का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे में करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या में पहले से आ चुके हैं और वे 23 तारीख को भगवान रामलला के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल भक्तों की यहाँ पर जिस तरीके से आस्था उमड़ कर सामने आ रही है, वो 23 तारीख को कितनी बड़ी संख्या में लोग दर्शन करेंगे ये तो उसी समय पता चल जाएगा। फिलहाल अयोध्या से जय पाटन सर्कल न्यूज के लिए मैं अंकुर गैर।